अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सब ने अपना बहुत सा ख्याल रखा होगा। आप देख रहे हैं ज़रीन वॉइस चैनल, और ज़रीन वॉइस चैनल पे मैं हाज़िर हूँ एक नई, अनोखी और दिलचस्प कहानी के साथ, जिसका उन्वान है नोट बीती। मैं एक नोट हूँ। मेरी पैदाइश स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हुई थी। वहाँ से मुझे कराची की बड़ी मार्केट की एक दुकान में पहुँचा दिया गया। कुछ दिन मैं उस दुकानदार की एक बड़ी सी दराज में बंद रहा। फिर दुकान के मालिक ने तनख्वाह के तौर पर अपने एक मुलाजिम के हवाले कर दिया। वो आदमी तनख्वाह देखकर बहुत खुश हुआ। वो आदमी मुझे अपने घर ले गया। मैं उसके बटवे में बंद पड़ा रहा। सुबह हुई। उस आदमी ने अपने बच्चे को स्कूल जाते हुए पैसे दिए। वो बच्चा नया नोट देखकर बहुत खुश हुआ और मुझे स्कूल ले गया। खेलते हुए मैं उसकी जेब से निकलकर स्कूल के बागीचे में फूलों की क्यारी के पास गिर गया। वो बच्चा बड़ा परेशान हुआ। उसने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं उससे नहीं मिला। आखिरकार असेंबली का वक़्त हो गया। वो अंदर चला गया। तफरीक के वक़्त वो बच्चा बड़ा परेशान, उदास सा क्यारियों के पास बैठा था कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे उठाकर कैंटीन वाले से चीज़ लेकर खा ली। कैंटीन वाले ने अपने घी तेल वाले हाथों से मुझे उठाकर डब्बे में डाल दिया। मुझ पर चिकनाई के दाग लग गए। मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन खैर। कैंटीन वाले ने मुझे देकर सब्ज़ी ले ली। सब्ज़ी वाले ने मुझे अपनी बीवी को दे दिया। वो उस वक़्त सालन बना रही थी। मुझ पर शोरबा लग गया। अब मैं बहुत गंदा लग रहा था। सब्ज़ी वाले के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सब्ज़ी वाले की बीवी ने मुझे अपने बड़े बेटे को दे दिया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन छोटा बेटा ये देखकर रोने लगा। वो बड़े भाई से झगड़ा करने लगा और उससे मुझको छीनने लगा। इसी खींचातानी में मैं दरमियान से फट गया। बड़े लड़के ने मुझ पर टेप लगाकर चिपका दी। इस तरह मैं तकरीबन ठीक हो गया। दोनों भाइयों ने मेरे बदले एक गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खरीद कर इकट्ठे खा लिए। गोलगप्पे वाले ने मेरे कुछ और साथियों को मेरे साथ मिलाकर गोश्त की दुकान से गोश्त खरीद लिया। गोश्त वाले के गंदे हाथों से मुझ पर और ज़्यादा दाग लग गए। गोश्त वाले ने घर जाकर मुझे अपनी बीवी के हवाले कर दिया, लेकिन इस दौरान मेरा नंबर थोड़ा सा फट गया था। गोश्त वाले की बीवी मुझे लेकर एक दुकान पर जूता खरीदने गई। जूते वाले ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरा नंबर फटा हुआ था। वापसी पर गोश्त वाले की बीवी ने मुझे कचरा कुंडी में फेंक दिया। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया, गंदा और मैला हो गया हूँ। मेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे उठा ले, क्योंकि मुझ पर कायदे आज़म की तस्वीर बनी हुई है, जो कि हमारे मुल्क के बानी हैं। मुझे कायदे आज़म की ये बेहुरमती मंजूर नहीं है, हरगिज़ मंजूर नहीं है। और प्यारे दोस्तों, एक दूसरी कहानी जो कि बहुत ही दिलचस्प मज़ाहिया है। आप इसे सुनकर भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। पुराने ज़माने में फ़ौज में भर्ती के लिए गांव में कैंप लगता था। इसी तरह एक गांव में कैंप लगा। उसी गांव में एक दोस्त ने दूसरे से कहा, यार फ़ौज में भर्ती आई है, चलें? तो दोस्त कहने लगा, नहीं यार, मुझे शर्म आती है। पहला दोस्त हैरान, बोला, उसमें शर्म की कैसी? शर्म की क्या बात है? दूसरा दोस्त, यार अगर हम भर्ती हो गए तो 2 बातें होंगी, या तो हम दौड़ लगाएंगे या फिर ट्रेनिंग करेंगे। और अगर हमने दौड़ लगाई तो ठीक है, और अगर ट्रेनिंग की तो फिर 2 बातें होंगी, या तो हमें यूनिट में रखेंगे या फिर बॉर्डर पर भेजेंगे।
यूनिट में भेजें फिर तो ठीक है, और अगर बॉर्डर पर भेजा तो फिर दो बातें होंगी। या तो अमन रहेगा या जंग होगी। अगर अमन रहा तो ठीक है, और अगर जंग हुई तो फिर दो बातें होंगी। या हम इन्हें मारेंगे या वो हमें मारेंगे। हम उन्हें मारें फिर तो ठीक है, और अगर उन्होंने हमें मारा तो फिर दो बातें होंगी। या तो हमारी लाश हमारी फ़ौज उठाएगी या फिर दुश्मन ले जाएंगे। अगर हमारी फ़ौज ले आई फिर तो ठीक है, और अगर दुश्मन ले गए तो फिर दो बातें होंगी। या तो वो उसे दफनाएंगे या जंगल में फेंक देंगे। अगर दफनाएंगे तो ठीक है, और अगर जंगल में फेंक दी तो फिर दो बातें होंगी। या तो उसे जंगली दरिंदे खाएंगे या फिर परिंदे खाएंगे। अगर दरिंदे खाएं तो ठीक है, और अगर परिंदे खाएंगे तो फिर दो बातें होंगी। या हमारी हड्डियां ज़मीन में दब जाएंगी, या फिर साबुन बनाने वाले हमें उठाकर ले जाएंगे। अगर ज़मीन में दब गईं तो ठीक है, और अगर साबुन वाले ले गए तो फिर दो बातें होंगी। या तो वो कपड़े धोने के लिए बनाएंगे या नहाने के लिए। अगर तो कपड़े धोने के लिए बनाएं तो ठीक, और अगर नहाने के लिए बनाएं तो फिर दो बातें होंगी। या तो लड़के उस साबुन से नहाएंगे या फिर लड़कियां नहाएंगी। अगर लड़के नहाए तो ठीक है, अगर लड़कियां नहाएं तो उससे मुझे शर्म आती है। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानियाँ? अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।